नमस्कार। पितरपक्ष चल रहे हैं, अपने पितरों का ध्यान रखें, पितर आपका ध्यान रखेंगे, इसको याद रखें। तो हम बात कर रहे हैं कि बृहस्पति महाराज वक्री होने जा रहे हैं। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए 10 तारीख से, यानी हम बात कर रहे हैं आने वाले मंथ अक्टूबर की 2024। अक्टूबर में बृहस्पति महाराज वक्री होंगे, शनि महाराज कंप्लीट वक्री है मंथ में। और मजे की बात यह है, यहाँ ग्रहों में बड़ी फेरबदल होने वाली है, क्योंकि मंगल महाराज यहाँ आके देखिए कर्क में, हम जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का हो जाएगा। कब, यहाँ मैंने मेंशन किया है, आपकी सुविधा के लिए माइनस लिख दिया है। ऐसे ही यहाँ पे सूर्यदेव जो है जब तुला में आएंगे तो ये नीच के हो जाएंगे। और यहाँ लिखा है बुध महाराज तो उच्च के चल ही रहे हैं अप टू 11th ऑफ कमिंग मंथ। तो क्या रहेगा असर मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट के जातकों के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। पहली बात तो ये जो मैं हमेशा समझाता हूँ उसको समझ लें कि बड़े बड़े ग्रह शनि हैं, राहु हैं, आपने कहा बृहस्पति हैं, ये लंबे समय किसी खाने पे टिकते हैं, तो फिर इनका प्रिडिक्शन क्यों बदल जाता है हर महीने, अगर ये लंबे समय सेम खाने में सेम हाउस में है। जैसे राहु देव यहाँ बैठे हैं तो यही बैठे हैं लंबे समय से, शनि यहाँ बैठे हैं लंबे समय से यहीं बैठे हैं। प्रिडिक्शन इसलिए बदल जाता है कि पहली बात तो ये है कि नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है, दूसरी बात इनकी दृष्टियाँ जहाँ पड़ती हैं वहाँ पे ग्रहों का संयोजन, ग्रहों की युतियाँ जो है वो बदल जाती हैं, ग्रहों की पोजीशन बदल जाती है, या वहाँ के मालिक की पोजीशन बदल जाती है। और तीसरी बात, ग्रह जो हैं वो हम जानते हैं राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, लेकिन शनि बृहस्पति क्या है, आपके समय आने पे मार्गी वक्री का ऑर्डर चलता है। जैसे यहाँ लिखा है बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, ठीक है, अलॉन्ग विथ सैटर्न। शनि तो लंबे समय से वक्री हैं, पूरे मंथ वक्री रहने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं मेष लग्न के जातकों की, लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज। और मंगल महाराज यहाँ लिखा है मैंने, देखिए कि ये नीच के होंगे समय आने पे। कब, उस पर बात करेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लग्न के हिसाब से चल रहा हूँ। देखिए हम मेष लग्न की बात करते हैं। हम जानते हैं कि लग्न में 1 लिखा है। अब 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है, तो 1 और 8 वृश्चिक यहाँ लिखा है, आपके आयु वाले खाने का मालिक है, लग्न का मालिक है। मंगल महाराज को आपने पूजना है। और यदि आप अपनी कुंडली में मंगल को यहाँ पे लेके आए हैं, कौन से 4th हाउस में, तो आपको 7th हाउस का खास ध्यान रखना है। 7th हाउस में हलचल का योग बनाता है। तो हम मंगल की बात करते हैं, मंगल ने क्या देना है आपको। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं, आपके 3rd हाउस में बुध की राशि में बैठे हैं। बुध से मंगल की बिल्कुल पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे मंगल महाराज जो हैं मालिक किसके हैं, आपके लग्न के हैं और आपके जो है आयु वाले खाने के हैं, बैठे हैं बुध की राशि में। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका, अब आपने कहा साहब मेष लग्न में मार्केश क्या बन गया, सामान्य भाषा में बोल रहा हूं, 2 और 7 2nd हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड क्या है, शुक्र है। तो शुक्र आपका डबल मार्केश होता है, वो थोड़ा ध्यान देना होता है आपको कि शुक्र आपका डबल मार्केश है। यहाँ पे 3 और 6 का मालिक बुध भी डबल मार्केश बनता है। तो यदि बुध में शुक्र में मंगल आता है तो आपको हो सकता है कि अपने भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट भी हो, और भाई बहनों में किसी भाई बहन को नुकसान का भी योग बनाता है मार्केश आने पे। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, और 1st 2nd 3rd 4th कहाँ देख रहे हैं, अप टू 21st यहाँ है, यानी 21 आपके जो हैं अक्टूबर तक यहाँ बैठे हैं। 1 2 3 4 देख रहा है, आपके बुध की राशि में बैठा है, बुध की राशि को देख रहा है, लिटिगेशन का योग बनाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। उसके बाद कोर्ट केस में लपेटेगा आपको, लोनिंग के ट्रैप से बचना है, ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं 6th हाउस में मंगल की निगाह है, तो लोनिंग के ट्रैप से बचना है। लोनिंग लेना चाहते हैं तो अभी मंगल को हटने दें यहां से। कब, एटलीस्ट 21st तक तो हट नहीं दें यहां से। उसके बाद मंगल महाराज यहां बैठ के आपके 1st 2nd 3rd 4th देखेगा आपके, मैंने बताया कि आपके 6th हाउस को। वहां पे बुध महाराज की राशि है, बुध की राशि में बैठा है, तो ये लिटिगेशन के साथ साथ आपके आर्गुमेंट के, विवाद के भी योग बनाएगा, आपके एनिमी शत्रु पक्ष को प्रबल करेगा। 4 5 6 6 देखिए आपके 7 से कहाँ देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आपके देखा है इसने भाग्य वाले खाने पे। 8 से देखा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने पे, शनि की राशि को देख रहा है, शनि वक्री है, वो दिक्कतें अलग है, लेकिन निश्चित रूप से आपको भाग्य से धन दे जाएगा। यानी आपको भाग्य से धन दे जाएगा, लेकिन आपको टेम्परामेंट अपना कंट्रोल में रखना है। यहाँ मंगल टेम्परामेंट को दिखाता है, और मंगल आयु वाले खाने का मालिक भी है। फिर से बोल दूं, यदि आपका शुक्र में बुध चल रहा है, उसमें मंगल है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। मंगल धन का योग बनाता है, निश्चित बनाता है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल लाएगा, आर्गुमेंट लाएगा। क्यों, कहां देख रहा है, चौथे से आपके जो है देख रहा है 6th हाउस में, और देख रहा है 8वें से एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। तो एम्प्लॉयमेंट में आर्गुमेंट का, एनिमिटी का योग बनाएगा, लेकिन धन प्राप्ति का योग देगा। भाग्य से जिनकी लंबे समय से नौकरी नहीं लगी है, उनके नौकरी लगने का योग बनता है। हम आते हैं 2nd हाउस पे, क्या लिखा है, 2। हम जानते हैं मंगल का जिक्र हो गया, देखिए हमने कर दिया, इस पर टिक लगा दिया मैंने। तो 2 2nd हाउस में 2 लिखा है, 2 यानी विश्व और तुला का मालिक क्या होता है, हम जानते हैं साहब शुक्राचार्य होते हैं। वहां बैठे बृहस्पति हैं, बृहस्पति और शुक्र में, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के, दोनों में पड़ती बिल्कुल नहीं है। तो अब यहाँ पे 2 और 7 यानी इसका और इसका मालिक है आपके, डबल मार्केश होता है शुक्र आपका। आपको शुक्र को खास ध्यान रखना पड़ता है। शुक्र आपका नीच का है, उच्च का है, जन्मांग में जन्म के समय वक्री है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
डबल मार्क के संबंधी। उसके बाद यानी स्पाउस वाले खाने का ध्यान रखना पड़ता है। 7th हाउस आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, लेकिन कब? जब आपका शुक्र जो है इन कंडीशन में हो जन्म की कुंडली में। अब शुक्र महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? शुक्र महाराज बैठे हैं आपके यहां। कब तक? 14 तक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 14 तक शुक्र महाराज यहां पे देखिए आपके बैठ के कहां देख रहे हैं? लग्न में देख रहे हैं। आपके स्पाउस को मजबूती देगा, आपका विवाह का योग बनाएगा। अब शुक्र में बुध आता है तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। और शुक्र महाराज यहां बैठ के सीधे देखते हैं आपके लग्न में। फिर से बोलता हूं, जिनकी लंबे समय से शादी अपेक्षित है, विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके विवाह का योग बनाएगा। शुक्र बैठा है अपनी ही राशि में और यहां से ये शिफ्ट हो गया 14 को कहां? आपके अष्टम में देख रहा है अपनी ही राशि को। अगेन शुक्र बृहस्पति आमने सामने आएंगे। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, स्पाउस से लिटिगेशन का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, माता या मामा की साइड से धन के लाभ का योग बनाएगा। शुक्र यहां बैठ के आपको ऐश्वर्य के 14 तारीख के बाद, यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है, भले ही डबल मार्केश है, अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको ये ऐश्वर्य की चीजें, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। यहां पे एक चीज रह गई, मंगल महाराज जब यहां से यहां आए, देखिए 21 तारीख को, तो ये मिस हो गया इतना पार्ट। मंगल महाराज यहां आते ही क्या हो गए? आपके नीच के हो गए। क्यों? मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल यहां नीच का हो गया। तो मंगल वाले भाई फिर आगे सुन लें, मंगल यहां बैठते ही 21 तारीख के बाद कहां देख रहा है? आपके स्पाउस वाले खाने को स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। अब बुध की राशि से हट गया है, चंद्रमा की राशि में है, इंप्लॉयमेंट वाले खाने में आपके ऊंच नीच का योग बनाएगा। नीच काम से धन कमाते हैं तो बहुत बहुत मजबूत योग है भाइयों और बहनों, मेष लग्न वाले जात को। 21 तारीख के बाद जब तक मंगल यहां पे है आपके, फिलहाल अप टू द एंड ऑफ मंथ तो है ही, महीने के अंत तक तो है ही, तो निश्चित रूप से नीच काम यदि आप करते हैं, नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने डाला है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कौन से काम नीच काम होते हैं, देखें, उससे धन प्राप्ति का योग बनाता है। पॉलिटिकल लाइन का बहुत बहुत मजबूत योग है। यदि आप लंबे समय से कोई हायर उच्चाधिकारी का ISPCS टाइप के एग्जाम टाइप के लेवल में आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको पॉलिटिकल लाइन में डालेगा, योग बनाएगा ऐसा। और यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर, साथ ही साथ धन का मजबूत योग देने वाला है, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि आयु वाले खाने का मालिक है। देखिए नीच का होकर देख रहा है आपके उच्च के यानी शनि की राशि को, और शनि महाराज तो वक्री है, तो मंगल शनि को सीधे देख रहा है, यहाँ पे पिता वाले खाने में ऊंच नीच आएगा। तो खैर हम बात कर रहे थे, हमने मंगल देखा, शुक्र देखा, आते हैं आपके 3rd हाउस पे। यहाँ का मालिक क्या है? 3 लिखा है। हम जानते हैं मेष लग्न वालों में जो खाना, जो हाउस वही नंबर, ऑब्वियसली यहां 1 लिखा है तो यहां 2 ही लिखा होगा, और ये पहला खाना होता है लग्न। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 3rd हाउस के, यहां 3 लिखा है, ठीक है, हमने माना 3 और 6, यानी मिथुन और कन्या का मालिक क्या होता है? बुध महाराज होते हैं, ठीक है। बुध महाराज कहां बैठे हैं? बुध महाराज बैठे हैं यहां। कब तक? 11 अक्टूबर तक आपके ये बैठे हैं 6th हाउस में, उच्च का होकर बैठा है। देखिए अब बुध उच्च का हुआ 6th हाउस में, शत्रुओं का दमन करता है, कागजी कार्रवाई में, पेपर वर्क में। इस समय ग्रहों के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, जो ग्रहों की युतियां चेंज हो रही हैं, दृष्टियां चेंज हो रही हैं। मालिक किसका है? 3 और 6 का। आपका पहली बात तो ये भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, भाई बहनों से लिटिगेशन संबंधी काम का चीज का योग बनाएगा। यदि जमीन वमीन का कोई मसला है, पैतृक संपत्ति का मसला है, तो वहां भी ये लिटिगेशन का योग बनाएगा। बुध यहां बैठ के उच्च का है आपके स्वयं के, और बैठा सूर्य के साथ है कुछ समय तक। कब तक? देखिए 18 तक यहाँ पे सूर्य है, सूर्यदेव फिर यहाँ चला जाएंगे, यानी 11 तक ये आपकी संतानों के और आपके विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। तो मेष लग्न वाले भाइयों, यदि आपकी संतानें बड़ी हैं और आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, या आप स्वयं, तो आपको ध्यान रखना है आपके विदेश का, फॉरेन का बहुत बहुत मजबूत योग है। जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, विदेश में कैसा भी PR का मैटर फंसा है, कैसा भी आपको जो है वो वीजा में दिक्कत आ रही है, जाने में बाहर, तो वो सॉल्ट आउट कर देगा यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, पूरी ताकत झोंक दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और है, बुध डबल मार्केश है, तो बैठा अपनी राशि में उच्च का है, तो कहाँ नुकसान करेगा? जहां का मालिक है, यानी आपके भाई बहनों की साइड फ्लक्चुएशन आएगा, भाई बहनों से संबंध बिगाड़ेगा। तो यहाँ बुध महाराज ने आपको धन देने का मजबूत योग बनाना है, और खासकर यदि आप विदेश से जुड़े हैं तो आपको ये धन प्राप्ति का मजबूत योग देता है। बुध महाराज 11th को आ गए अपने मित्र शुक्र की राशि में। देखिए आपके स्पाउस के जो है जॉब इत्यादि का यदि वो प्रयास कर रहे हैं, उनका मजबूत योग बनाएगा। स्पाउस से लिटिगेशन का भी योग बनाएगा, क्योंकि मालिक कहाँ का है? मालिक तो है बुध आपके 6th हाउस का। स्पाउस का आपके भाई बहनों से या भाई बहनों के चलते
आपकी फैमिली कुनबे के चलते आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। बुध देख रहा है मंगल की राशि को, आपके जब यहाँ आएगा आपके 11th को, बैठा शुक्र की राशि में है, शुक्र से उसके अच्छे संबंध है, आपको जो है मन अशांत करेगा। लेकिन यदि आप विवाहित हैं तो विवाह होने के बाद, या विवाहित हैं तो उस स्थिति में ये आपके विदेश का भी मजबूत योग बनाएगा। आपका, आपके स्पाउस का, यदि बुध में शुक्र या शुक्र में बुध है, भ्रमण का भी योग बनाता है। बुध महाराज धन देंगे यहाँ पे, यस, धन देने का मजबूत योग बनाते हैं। खासकर यदि आप विदेश से संबंधी, समुद्र, ओशियन, पानी से जुड़े काम से हैं तो ये इस तरह का योग बनाता है। सूर्य बुध की युति, आंखों में ध्यान रखिएगा। यदि आपका सूर्य बुध की अंतर प्रत्यंतर है, बैठे दोनों का यहाँ पे 11 तक दोनों बैठे हैं 6th हाउस में, आंख की दिक्कत या स्किन संबंधी दिक्कत थोड़ा बच के रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, बुध की बात की हमने, अब आते हैं आपके 4th हाउस पे। यहाँ का मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा मैंने लाल से लिखा हुआ है, उसको लास्ट में समझा दूंगा। हम आते हैं यहाँ 5 का मालिक क्या है? आपने कहा साहब 5 का मालिक तो होता है सूर्य। क्यों? सिंह का मालिक क्या हुआ? सूर्य कहाँ बैठा है? आपके बैठा हुआ है 18 तक आपके 6th हाउस में। अब 18 तक 6th हाउस में बैठा है। अब आपने कहा साहब यहाँ पे 6th हाउस में संतान वाले खाने का मालिक 6th हाउस में, यानी संतान से ये एनिमिटी का योग बनाएगा। लेकिन संतानों के सूर्य बुध का बुधादित योग के चलते विदेश का योग बनाएगा, हायर एजुकेशन का योग बनाएगा, संतानों से आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। संतानों के स्पाउस की, वहां कौन बैठा है? शनि। देखिए, संतानों के स्पाउस के चलते भी आप पे आक्षेप का योग बनाएगा। तो यदि आपके जवान बच्चे हैं, जवान औलादे हैं, यानी मेल चाइल्ड है, तो हो सकता है बड़े, तो हो सकता है उनकी स्पाउस यानी उनकी श्रीमती जी के चलते आप पे गलत और झूठे आक्षेप लगाए जाएं, ऐसा योग बनेगा यहाँ पे। यदि बच्चे बड़े हैं और शादीशुदा हैं तो यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं आपके, मैंने बताया बुध की राशि में, लेकिन संतानों के आर्गुमेंट का योग बनाएगा। और जो बहनें इस समय कंसीव करना चाहती हैं, वो उनके लिए बता दूं मैं, यदि आपकी शनि में सूर्य चल रही है तो आपको ध्यान रखना है कि आने वाले मंथ, खासकर अक्टूबर में, आप कंसीव करना अवॉइड करें, क्योंकि शनि ने तो यहीं रहना है, वैसे भी वक्री मोड में है। और सूर्यदेव को हट लेने दें, यहाँ से भी हटने दें, यहाँ से भी हटने दें। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपको धन लाभ का योग बनाएंगे, निश्चित रूप से योग बनाएंगे। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए शुक्र की राशि में, कब? यहाँ पे 18th को आए और 11th को बुध आ गया है, तो 18 से 11 यानी 18 के बाद जब तक बुधादित्य योग है, आपके स्पाउस के जॉब का, स्पाउस की प्राप्ति का ये बहुत बेहतरीन योग बनाता है। सूर्य यहाँ बैठ के, तुला का सूर्य नीच का हो गया, तो सबसे बड़ी दिक्कत, यदि आप पहले से विवाहित हैं तो ध्यान रखें, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। स्पाउस के स्वास्थ्य में, संतान को चलते ऊंच नीच का योग बनाएगा। इसलिए मैंने बात बताया कि जिनकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें चाहे शनि आए चाहे शुक्र आए, उन बहनों को आने वाले मंथ में कंसीव करना अवॉइड करना है। अदरवाइज गर्भ के चलते उनके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। यहाँ सूर्यदेव देख रहे हैं लग्न में, ठीक है, आपको जो है मैंने बताया स्पाउस, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको स्पाउस के लाभ का योग देंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे। स्पाउस को घात का योग बनाएंगे यदि आपका सूर्य में शुक्र चल रहा है, कि सूर्यदेव यहाँ आके क्या हो गए हैं? नीच के हो गए हैं। दूसरी बात, सूर्य नीच का हुआ है, कहाँ हलचल मचाएगा? संतान वाले खाने को फ्लक्चुएट कर देगा। छोटे बच्चे हैं, आपको ध्यान रखना है, सन बर्न से, इन चीज़ों से या चोट चपाट से उनको, संतानों को जो है ऊंच नीच का योग बनता है। छोटे बच्चों का, शिशुओं का बहुत ध्यान रखना है बहनों, इसका ध्यान रखिएगा, चाहे वो गर्भस्थ शिशु क्यों ना हो, क्योंकि सूर्य नीच का होगा तो संतान वाले खाने में, मैं फिर से बोल दूं, 18 के बाद संतान चाहे बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे गर्भ में हो, उनको घात का योग बनाता है। आगे बढ़ते हैं हम, आपके 6th हाउस की बात कर दी, यहाँ के बुध हम बात कर चुके हैं, शुक्र की बात कर चुके हैं हम। देखिए, अब इसके मंगल की हम बात कर चुके हैं। आते हैं आपके अब भाग्य वाले खाने में, क्या लिखा है? 9 लिखा है, ठीक है। 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक क्या होता है? हम जानते हैं साहब, बृहस्पति महाराज होते हैं, ठीक। देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? 2nd हाउस में बैठे हैं। अब 2nd हाउस में तो बैठे लंबे समय से हैं, स्थान हानि करेंगे। यदि शुक्र में आपका बुध में बृहस्पति आता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, आपकी फैमिली में यदि ये कॉम्बिनेशन आता है शुक्र में बुध में बृहस्पति का, आपकी फैमिली में किसी को घात का योग बनाएंगे, यानी पितरों की, एंसेस्टर्स की जो लाइनेज है, उसमें जो लोग जीवित हैं, उनमें किसी के आपको जो है और दैहिक कर्म या पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनाएंगे। पैतृक संपत्ति का मजबूत योग बनाएगा। उसके बाद भाग्य वाले खाने का मालिक है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है आपके एनिमी वाले खाने को। और इस समय बृहस्पति महाराज, मैंने बताया आपको कि 10 तारीख के बाद जो है वक्री हो जाएंगे, तो 10 तारीख के बाद आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे। आपकी अपनी नॉलेज से आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, लेकिन शत्रु पनपेंगे भी, तभी आप उनका नाश करेंगे। उसके बाद 5th, 6th, 7th कहाँ देख रहा है? आपके आयु वाले खाने को। फिर से बोल दूं, आप, हालांकि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो बेहतर मानी जाती है, स्थान हानि का तो जीवा जहां बैठता है उसका नुकसान माना जाता है, लेकिन देख रहा है आयु वाले खाने को, बैठा 2nd हाउस में है। यदि बृहस्पति में शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपके फैमिली में किसी को झटके लगने के योग बनते हैं। 7, 8, 9 देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, वक्री दृष्टि से, लेकिन भाग्य से आपको एम्प्लॉयमेंट का साथ देगा।
भाग्य से इस आने वाले मंथ आपको एम्प्लॉयमेंट में मजबूती है से प्रमोशन या इत्यादि का या नौकरी का योग बनाएगा, लेकिन ये विवाद का भी, आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। क्यों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और कहां देख रहा है? यहां देखिए 7, 8, 9 एम्प्लॉयमेंट में आर्गुमेंट का योग बनाएगा। तो आप यदि नौकरी करते हैं, अपने बॉसेस से आपको आर्गुमेंट नहीं करना है जब तक आपके जो है ये बृहस्पति महाराज वक्री मोड में है, लंबा वक्री चलना है इन्होंने। तो खैर हम बात कर रहे हैं अभी आने वाले अक्टूबर मंथ की। ध्यान रखना है आपने अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में भी लोअर कर्मचारी से, लोअर कर्मचारी क्यों बोला? राहु केतु भित देखते हैं, सेवक देखते हैं, और कहां बैठे हैं? देखिए राहु केतु यहां बैठे हैं आपके, जहां बृहस्पति की निगाह है। तो आपके कर्मचारियों से, आपके जूनियर कर्मचारियों से भी आपको घात का योग बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कार्य क्षेत्र में। लेकिन यदि आपकी नौकरी नहीं है तो भाग्य से नौकरी का योग देंगे, भाग्य से आपकी नौकरी में प्रोन्नति देंगे, ये भाग्य साथ देगा। और याद रखिएगा, थोड़ी सी भी आपने गलती की एम्प्लॉयमेंट में तो ये भाग्य का खर्च हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट में आपको ऊंच नीच का योग बन सकता है, इसलिए आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है। किससे? एनिमीज से, हिडन एनिमीज से। तो बृहस्पति आपको धन का योग बनाता है, बिल्कुल बनाता है। अब यहाँ पे 10 और 11 यानी आपके 10th हाउस और इसका मालिक बन गया शनि। ठीक, 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक शनि होता है, बैठा अपनी राशि में। ये साहब तो महाराज शनि काफी लंबे समय से वक्री चल रहे हैं। शनि का सूर्य में शेड आती है, मैं हमेशा कहता हूं, और खासकर सूर्यदेव जब यहाँ पे नीच के हो जाएं तो आपको बहनों कंसीव करना अवॉइड करें। शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से अपनी राशि में बैठा है तो संतान प्राप्ति का भी योग बनता है। अब आपने कहा संतान प्राप्ति के योग में, तो आप कह रहे हैं कि शनि में सूर्य की शेड आए तो संतान अवॉइड करें। यस, अवॉइड करें। शनि यहाँ बैठ के ध्यान से समझें, हायर एजुकेशन का योग बनाता है। आपकी संतानों, आपके सेल्फ, स्वयं के, आपकी संतानों के हायर एजुकेशन का योग बनाता है। आपकी संतानों का भी योग बनाता है। यदि आपके शनि में बृहस्पति की शेड आती है, शनि में शुक्र की शेड आती है इसमें, तो आने वाले मंथ अक्टूबर में आप संतान का प्रयास कर सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं। बहनों से कह रहा हूं। हाँ, शनि में सूर्य है तो आपको बहुत ध्यान रखना है। शनि महाराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तिर्यक से देखा किसको? लग्न को। अब तिर्यक दृष्टि, तिरछी दृष्टि शनि देख रहा है, हालांकि वक्री मोड में है लेकिन तिरछी दृष्टि देख रहा है यहाँ पे। तो अब क्या दिक्कत है? अब शनि महाराज यहाँ आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, लेकिन तभी लाएंगे जब आपका शुक्र में बुध में शनि आता है, मार्केश के, डबल मार्केश के कॉम्बिनेशन में। शनि महाराज देख रहे हैं संतान पक्ष को, तो याद रखिए संतानों को चोट चपाट का योग बनाएगा, क्योंकि वक्री मोड में देख रहा है अपने बाप के घर को। हालांकि बाप का घर कोई औलाद तोड़ना नहीं चाहती, उसको कब्जाना चाहती है, तो ये ऐसा नुकसान नहीं देगा, लेकिन चोट चपाट का नुकसान देगा। और क्योंकि वक्री मोड में है और सूर्यदेव स्वयं बैठे हैं 6th हाउस में, तो संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि शनि में सूर्य है, आपको संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है यदि आप सीनियर व्यक्ति हैं, औलादों के पीछे ऐसे चांसेस बनाएगा। 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है? मंगल की। यहाँ इस राशि को देखा, मंगल की इस राशि को देखा। इसलिए मैंने आपसे कहा जिनकी शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, आने वाले अक्टूबर मंथ में खास कह रहा हूं। क्यों? इनके दृष्टियों के हिसाब से कहां दृष्टियां पड़ रही हैं। आपको बहुत सावधान रहना है। किस मामले में? अपने स्वास्थ्य के मामले में ध्यान दें। देख रहा है आपके लग्न को, आपके आयु वाले खाने को। तो यदि आपका शुक्र में बुध में आपका शनि आता है और वहां मंगल की सूक्ष्म भी आ जाती है, तो वो आपके शरीर में आपको स्वयं को घात का योग बनाएगी, आपके पिता को घात का योग बनाएगी। ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। अब कब ग्रह वक्री होंगे, कब आपके जो है उच्च या नीच के होंगे, मैंने यहां लिखा हुआ है। शनि वक्री रहना है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम यहां। उसके बाद बुध का देख लिया हमने, ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ आपने चंद्रमा का देखते हैं, इस हाउस का देखते हैं। आपके 4th हाउस का मालिक चंद्रमा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से शुरू करते हैं। 25-26 तारीख को चंद्रमा अपनी राशि में आएगा और यहाँ 12-13 को आएगा। ठीक, 25-26 को मंगल यहाँ आ चुका है 21 तारीख को। तो ये निश्चित रूप से जो है आपके मन को अशांत कर देगा, स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा। जॉब में कैसा भी आपने खुराफात, कैसा भी जो है प्रपंच नहीं करना है। जो चीज़ आपके 25-26 को, 12-13 को काम धंधे में, नौकरी में, बिजनेस में चल रही है, उसे चलने दें। ना अपने कर्मचारियों को छेड़ें, ना अपने बॉस को छेड़ें। उसके बाद यहाँ पे 2, 3, 4 देखिए, और 29, 30, 31 को आएगा आपके 6th हाउस में केतु के साथ। चंद्रमा पे ग्रहण लग जाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, मन के सुख का हनन करेगा। 16-17 को यहाँ बैठेगा, राहु देव ग्रहण लगाएंगे, मन के सुकून का हनन कर देंगे। ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। वाहन में यदि आपका राहु में मंगल में चंद्रमा आता है, दुर्घटना का योग बनता है, उससे बचें। उसके बाद यहाँ पे सभी पोजीशन देख रहा हूं चंद्रमा की मैं। हमने कहा साहब ये चंद्रमा 21-22 को यहाँ विश्व का चंद्रमा उच्च का हो गया, 7-8 को नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, अगेन ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, आपके जो है मन के सुकून का हनन करेगा, चाहे किसी भी तरीके से करे, किसी भी मार्फत करे। 23-24 को यहाँ आएगा आपके 3rd हाउस में, 9, 10, 11 को यहाँ आएगा। आपको भाई बहनों से, अगर चंद्रमा में बुध चल रही है तो 9, 10, 11 को, 23-24 को भाइयों से आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का योग बन सकता है। तो आर्गुमेंट क्या करना, सगे भाइयों से पीछे हट जाएं। अगर भाई से विवाद होता है तो इसको सीखें।
1 27 28 को यहाँ आएगा और 14 15 को यहाँ आएगा। शनि को फ्लक्चुएट कर देगा 14 15 को, 1 27 28 को। खासकर बहनों से कह रहा हूं, इन तारीखों को आपने ध्यान रखना है कि आपके जो है आपको कंसीव करने में गर्भ शिशु का ध्यान रखना है। 5 6 को यहाँ आएगा, शुक्र की राशि में, शुक्र को फ्लक्चुएट कर देगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 18 19 20 को भी आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि शुक्र में बुध होता है तो ये स्पाउस से लिटिगेशन का भी योग बनाएगा। थोड़ा बच के रहिएगा इस चीज से। ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। मंगल महाराज नीच के होंगे, लग्न का लॉर्ड है। 21 के बाद याद रखिएगा, जब तक मंगल नीच का है, अप टू द एंड ऑफ मंथ तो है ही, आने वाले मंथ अक्टूबर में, तो आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। ध्यान से सुन लें, जो लेडीज या जेंट्स जो हैं कुंवारे हैं तो लेडीज हनुमान चालीसा पढ़ें। 7 दिन छोड़ देंगी, उन दिनों मन में बोल देंगी, मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं। हनुमान चालीसा सबको याद होती है। बजरंग बाण हनुमान चालीसा जितना ही लंबा होता है। जो जेंट्स हैं अनमैरिड हैं वो बजरंग बाण पढ़ लें, उनमें कोई बंधन नहीं 7 दिन का। और जो है जो विवाहित लोग हैं, जो मैरिड लोग हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ बांट लें, चाहे तो साथ पढ़ लें। क्या? सुंदरकांड, क्योंकि उनको ना हनुमान चालीसा सुख देगी ना बजरंग बाण सुख देगा। उनको जो है सुंदरकांड पढ़ना है। सुंदरकांड कैसे पढ़ते हैं? अकल्ट के हिसाब से डाला हुआ है मैंने, देखिए। याद रखिएगा, मंगल महाराज यहाँ नीच के होंगे तो आपको सुंदरकांड पढ़ना है। पिता के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में ये फ्लक्चुएशन ले आएगा। यदि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में थोड़ा भी गलत बैठा है तो ये पोजीशन रहने वाली है भाइयों। इस बार शनि वक्री, बृहस्पति वक्री, और मैंने बताया कि ग्रह का उच्च नीच का खेल है। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। मंगल महाराज को पकड़ लेंगे, हनुमान जी को कैसे पकड़ना है बताया मैंने आपको। यकीन जानिए, आपको जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।